ओहो यम्मी। आप जब भी ये रेसिपी बनाओ ना तो सामने वाली फायजा आंटी के घर लाजमी भेजना, जिसने पूरे मोहल्ले में रोला डाला हुआ होता है कि उनसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। बस फिर वो खुद आकर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगी और आप ना बताना। एनजी तो फिर एनजी सही। ये इतनी यम्मी एंड डिलीशियस है ना कि आपने आज तक गाजर को इस तरह से कभी नहीं खाया होगा। आप देखो तो सही यार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है यार, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मैं तो कहता हूँ अभी सीजन चल रहा है और गाजरें भी सस्ती हैं, तो देर ना करो, सीजन खत्म होने से पहले पहले ये गाजरों की मुनफरिद रेसिपी बना के जरूर ट्राई करो। लेकिन इनको बनाते वक्त ना मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। रेसिपी खराब होते बच गई है, वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बताता हूँ, पहले रेसिपी को स्टार्ट तो कर लेते हैं ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, गाजरों को जरा ना मुनफरिद स्टाइल के साथ तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले लाल लाल गाजरें आपने लेनी है। सीजन की जो मीठी गाजरें ना, उन्हीं के साथ ये रेसिपी बनाना, फिर ही तो आपको स्वाद आएगा ना। तो गाजरों को हमने देखे छील लिया है, तो एनू कटिंग बोर्ड दे उत्ते लम्या पा के ना ते टोटे कर दियो। मतलब कि कोई खास रूल नहीं है, गाजर के बस आपने रफली छोटे छोटे पीस कर देने हैं। यार गाजर को कट करना भी ना अपने आप में एक सेटिस्फाइंग काम है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। आपको कैसा लगता है गाजर कट करना, मुझे कमेंट में लाजमी बताना। चलें खैर, देखें हमने सारी गाजरों को देखें कट कर लिया है। अब ये हमारी गाजरें थी आधा किलो, ठीक है, आधा किलो गाजरों की हम ये रेसिपी बना रहे हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें डालेंगे। अब फिलहाल करना ये है कि इन सारी गाजरों को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर एक प्रेशर कुकर। ये गाजर सारी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा हाँ, याद आया कि आपने मेरी गाजर के हलवे वाली रेसिपी को बहुत प्यार दिया, लाखों उस पर व्यूज आए हैं, जो हमने गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में बनाया था। थैंक यू सो मच। बस उसी तरह से आपने इस रेसिपी को भी प्यार देना है। तो ये गाजरें हमारी प्रेशर कुकर के अंदर आ गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे सिर्फ आधा कप पानी, ठीक है ना। और ये पानी भी इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर स्टीम क्रिएट हो और उसी स्टीम के अंदर हमारी गाजरें गलेंगी, ठीक है। इससे ज्यादा पानी आपने नहीं डालना। बस अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन जो अच्छे से टाइट बंद करके ना, तो आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है कम से कम 6 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए बस। लेकिन वो 6-7 मिनट स्टार्ट तब होंगे जब इसका जो वेट है वो विस्लिंग स्टार्ट कर देगा। आपको देख के सीटियां मारनी शुरू कर देगा, तब आपने टाइम को नोट करना है। तो जब तक कुकर में हमारी गाजरें गल रही हैं ना, यहाँ पे हम एक और चीज़ तैयार कर लेंगे। ये हमने एक छोटा ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इस पे शामिल करेंगे 1 कप चावल। कोई भी चावल आप ले सकते हैं। मकसद ये है कि हमने इसका बनाना है आटा। तो इसको अपने मशीन के ऊपर लगा के ना, मशीन को फुल स्पीड पे चला देना और इसका एक फाइन पाउडर, फाइन आटा तैयार कर लेना है। बस सही हो गया, ये हमारा चावलों का आटा तैयार हो गया। अगर आपके पास वो पहले से मौजूद है तो फिर ये स्टेप आप मिस कर लेना, आप अपना चावलों का आटा यूज कर सकते हो। हुन वेख लेने हैं गाजरों का की हाल है। तो बस विस्लिंग के बाद तकरीबन 7 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है और देखिए इसको खोल के माशाल्लाह हमारी गाजरें जो परफेक्टली गल चुकी हैं, बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना, ये नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ गाजरें निकाल लेनी है, पानी को आप वेस्ट कर दें। ठीक हो गया ना, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक बाउल के अंदर ये सारी गाजरें ला के शामिल कर देनी है। पानी हमने फेंक दिया था और अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी। अब जो चीनी हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ये है 1 कप। मतलब अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊँ ना, तो तकरीबन 200 से 220 ग्राम्स का 1 कप होता है। ये मैं इसलिए ग्राम्स में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई रेसिपी ग्राम्स में बताया करें, इसलिए मैंने साथ ही आपको बता दिया। ठीक हो गया, तो चीनी इसमें हमने डाल दी है। अब गाजरें भी हमारी थोड़ी थोड़ी गर्म थी। अब चीनी को और गाजरों को हमने अच्छे तरीके के साथ, ये जो पोटैटो मैशर होता है, यार इसको पोटैटो मैशर क्यों कहते हैं, गाजर मैशर भी तो है ना, गाजर भी तो मैश हो ही रही है ना, तो हम इसको पोटैटो मैशर नहीं, इसको सिर्फ मैशर कहेंगे, ठीक है। आप इसके साथ कुछ भी मैश कर सकते हैं। ओ गल केरे पास से चली गई। खैर ये देखिए हमने गाजरों को मैशर के जरिए से अच्छे से मैश कर लिया है और कितना ही सॉफ्ट हमारी गाजरें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। चीनी भी इसके अंदर डिसॉल्व हो गई है। अब इस पॉइंट पे जो हमने चावलों का आटा तैयार किया था ना, वो लाके 1 कप इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जैसे ही चावलों का आटा आप शामिल करेंगे ना, वो तो भाई गायब हो जाएगा। आपको तो लगेगा कि हो की हो गया, ये तो सारी पानी पानी होगी, इसकी तो डो तैयार ही नहीं हुई। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ। इन टिक्कियों को मजीद क्रिस्पी बनाने के लिए ना, यहाँ पे सिर्फ आधा कप हमने मैदा शामिल करना है और मैदा शामिल करने के बाद जब आप इसको प्रॉपरली मिक्स देंगे ना, आपने फिर परेशान हो जाना है कि मैदा भी गायब हो गया।
टेंशन नहीं लेनी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है ताकि जो चावल थे वो फूलें। चावल फूलेंगे ना तो पानी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने रेस्ट देनी है कम से कम घंटा या 2 घंटे के लिए। आप फ्रिज में इसको रेस्ट देंगे तो ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो इसको रेस्ट दे के मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये देखिए 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ना ये परफेक्ट अपनी कंडीशन के अंदर आ गया है। चावल जो है वो फूल चुके हैं और परफेक्ट एक डो की शक्ल उसने ले ली है। अब इसकी टिक्कियां जो है वो आसानी के साथ बन सकती हैं। अब करना ये है कि छोटा सा पोर्शन आपने हाथ में लेना है। हाथों को बेशक आप हल्का हल्का ऑयल लगा लेना, कोई मसला नहीं है, फिर चिपकेंगी नहीं। तो आपने इस तरह से पहले उसको दबा दबा के उसकी एयर को रिलीज करना है। अच्छी तरह से दबा दबा के एयर को रिलीज करें ताकि वो टूटे नहीं ना। तो फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से टिक्की की शेप दे लेनी है। मैं तो टिक्की की शेप दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हो। मेरे लो दिल वाली शेप बना लो। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियां तैयार कर ली हैं। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पे ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया। कम गर्म ऑयल के अंदर आपने ये टिक्कियां नहीं फ्राई करनी। ठीक है, आपने हॉट ऑयल के अंदर ये टिक्कियां एक एक करके डालते जाना है और डालने के बाद आपने इनको छेड़ना नहीं है। वो इसलिए कि पहले ये अपनी शेप को अच्छे से मेंटेन कर लें। जब 1-1.5 मिनट इन टिक्कियों को गुजर जाएगा ना, फिर आप इनको उलट पुलट करके दोनों साइडों से अच्छे से आप फ्राई कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखें कि इसको बहुत ज्यादा मतलब ओवर फ्राई भी नहीं करना। ये ना हो कि इनका बहुत ज्यादा डार्क कलर आ जाए, क्योंकि गाजर की टिक्कियां है तो हमें लाइट कलर चाहिए, लाल लाल, वो बड़ा प्यारा लगेगा। इसीलिए ज्यादा नहीं, तकरीबन 3 मिनट या 3.5 मिनट के लिए फ्राई करना काफी है। ऑयल क्योंकि हमारा गर्म था। और उसके बाद टिक्कियों को निकाल लेंगे। माशाल्लाह, देखे तो सही यार कितनी जबरदस्त लुक आई है। ये बाहर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से गाजर का फ्लेवर आपको मैं कहता हूँ चस करा देगा, बहुत मजा आएगा। इनको निकाल लेते हैं और प्लेट के अंदर देखे माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। अगर आपने कभी मीठी टिक्कियां खाई है ना तो ये भी वैसी हैं। इसका फ्लेवर भी ऑलमोस्ट वैसा है, लेकिन हल्का सा प्लस पॉइंट जो है ना वो गाजर का है, जो अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी बल्कि बिल्कुल न्यू रेसिपी। आप लोगों ने जरूर ये ट्राई नहीं की होगी तो ट्राई जरूर करना, फिर मुझे कमेंट में आके आपने बताना है कि कैसी लगी आपको। मैं जाते हुए अगेन कह रहा हूँ, रेस्ट देना है। मैंने 2 घंटे का रेस्ट दिया था, आप 3-4 घंटे का भी रेस्ट दे दो, ओवरनाइट का भी रेस्ट दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप टिक्कियां बनाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर से टिक्की बनाते जाना, ऑयल में डालते जाना, टिक्की बनाते जाना, ऑयल में डालते जाना, परफेक्ट आपकी टिक्कियां तैयार होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।